हम सबकी जिंदगी में एक ना एक फेज ऐसा आता है जब हमें ऐसा लगता है कि अब हमारी जिंदगी में कुछ भी बाकी नहीं रह गया। कितनी अजीब बात है ना कि इस दुनिया में हमारे इर्द गिर्द ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीने के लिए पल पल तड़प रहे हैं, लेकिन जिंदगी उनका साथ नहीं दे रही। और एक वो है जो जीने से परेशान है। वैसे इसमें कुछ भी गलत नहीं है, हर इंसान के साथ कभी कभी ऐसा होता है। उसका हर वासनाओं से मन भर जाता है, ना ही उनका किसी काम में मन लगता है, ना ही उन्हें कभी गुस्सा आता है। उनके अंदर फिर किसी भी चीज का लालच भी नहीं रह जाता। मतलब सारी मोह माया खत्म हो जाती है। बहुत से लोगों को भले ही ये जिंदगी का द एंड लगता होगा, लेकिन असल बात तो ये है कि यहीं से शुरुआत होती है खुद को हकीकत की तरफ ले जाने की। ये जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट होता है जिसका फायदा उठाया जा सकता है। जी हाँ, अगर किसी की जिंदगी में ये टर्निंग पॉइंट आया है तो वो इसका सही इस्तेमाल करके जिंदगी के कुछ अनकहे और अनसुने पहलुओं को जान सकता है। और इन्हें जानने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है खुद को अध्यात्म से जोड़ लेना। अगर कोई इंसान आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अपना लेता है तो फिर उसे अपनी जिंदगी फिर से नई लगने लगती है। जब आपका जिंदगी से मन भर ही चुका है तो क्यों ना अपने बाकी की जिंदगी ईश्वर की भक्ति में लगा दी जाए। इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा कि आपको दुनिया देखने का एक नया नजरिया मिल जाएगा। वैसे क्या आपको पता है कि हम आज आपसे इन किस्म की बात क्यों कर रहे हैं? इसकी दरअसल एक बड़ी वजह है। चलिए आपको डिटेल में समझाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। साल 1995 में एक बॉलीवुड फिल्म आई थी, करण अर्जुन। ये समझ लीजिए कि इससे फिल्म से शाहरुख और सलमान के सुपरस्टार बनने की कवायद शुरू हुई थी। इस फिल्म का एक बड़ा ही मशहूर गाना है जो आज भी शादी पार्टियों में गूंजता रहता है। इस गाने में आप जिस एक्ट्रेस को डांस करते हुए देख रहे हैं, इनका नाम है ममता कुलकर्णी। 90 के दौर में ममता कुलकर्णी एक ऐसी अदाकारा थी जिनकी मासूमियत, जिनकी सुंदरता के लोग कायल थे। यही नहीं, उनका हॉट एंड सिजलिंग अंदाज भी लोगों को खूब भाता था। यकीन नहीं होता तो आप अक्षय कुमार की फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी का मांग मेरी भरो गाना सुन लीजिए। मतलब सुन भी लीजिएगा और देख तो जरूर लीजिएगा। आपको समझ आ जाएगा कि क्या होश उड़ाने वाली अदाएं थी ममता कुलकर्णी में। लेकिन अब ममता कुलकर्णी पहले वाली ममता कुलकर्णी नहीं रही जो लबब लबब करती रहती थी। अब ममता कुलकर्णी को चाहिए फुल इज्जत, क्योंकि उन्होंने अपने लिए जो रास्ता चुना है उस पद की राह इतनी कठिन है कि उस पर चल पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जी हाँ, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में ममता कुलकर्णी ने संन्यास की दीक्षा ले ली है। ममता को अब नया नाम दे दिया गया है। दीक्षा लेने के बाद ममता कुलकर्णी ने भगवा वस्त्र धारण कर लिया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी है। इसके पहले उन्हें संगम में अपना पिंडदान दिया, फिर अखाड़े में ही उनका पट्टाभिषेक भी हुआ। ममता ने काफी पहले संन्यास ले लिया था, वो साध्वी की जिंदगी जी रही थी। हाल ही में वो 24 साल बाद भारत लौटी। आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी को अब यमाई ममता नंदगिरी के नाम से जाना जाएगा। जूना अखाड़े के आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ममता कुलकर्णी को दीक्षा दी। ममता कुलकर्णी महाकुंभ में किन्नर अखाड़े में रह रही हैं। ममता सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। उन्होंने महाकुंभ से कई तस्वीरें और वीडियोस को साझा किया, जिसमें वो भगवा वस्त्र पहने साध्वियों के साथ खड़ी नजर आई। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण ने ममता कुलकर्णी के दीक्षा लेने से पहले क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो सुना देते हैं। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। किन्नर अखाड़ा ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने जा रहा है। उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया है। जैसे मैं बात कर रही हूँ, उनका पिंडदान का कार्यक्रम हो रहा है और उनके सारे क्रियाक्रम जो महामंडलेश्वर होने के पहले होते हैं वो सारा चीज किया जा रहा है। ये किन्नर अखाड़ा एक्चुअली है क्या, चलिए पहले आपको वो बता देते हैं। देखिए, देश भर में किन्नरों के 13 अखाड़े हैं। इसमें शिव जी को मानने वाला किन्नर अखाड़ा, भगवान विष्णु जी को मानने वाला किन्नर अखाड़ा और गुरु नानक देव जी को मानने वाला किन्नर अखाड़ा शामिल है। किन्नर अखाड़ा प्राचीन काल में अस्तित्व में है। ये रामायण और महाभारत काल के समय यानी नेत्रा और द्वापर युग में भी मौजूद रहा। ऐसा कहा जाता है कि जब राजा दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई
तब आशीर्वाद देने के लिए किन्नर समुदाय के लोग गए थे। किन्नरों ने भगवान राम की नजर उतारी और उन्हें दुआएं दी। ये काम किन्नर समुदाय आज भी करता है। आपने भी देखा होगा, जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो किन्नर समुदाय से जुड़े लोग आकर बच्चे को अपना आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं। ये काम किन्नर अखाड़े के सदस्य भी सनातन पद्धति के मुताबिक करते हैं। किन्नर समुदाय के भटके लोगों को राह दिखाने और किन्नरों के अस्तित्व को जागृत करने के लिए किन्नर अखाड़ा गठित किया गया। गौरतलब है कि हिंदू धर्म और धार्मिक विचारों से प्रभावित किन्नरों का इस अखाड़े से जुड़ाव है। आध्यात्म, समर्पण और परंपराओं के प्रतीक महाकुंभ में किन्नरों की विशेष और ऐतिहासिक भूमिका होती है। किन्नर अखाड़ा आध्यात्म, समर्पण और परंपराओं का प्रतीक है। किन्नर अखाड़े की स्थापना का उद्देश्य किन्नर समुदाय को समाज में सम्मान और धार्मिक स्थान दिलाना है। कुंभ के दौरान किन्नर अखाड़ा विभिन्न धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता है, शाही स्नान में शामिल होता है और अपने अखाड़े की विशेष परंपराओं का पालन करता है। खैर, वापस आते हैं ममता कुलकर्णी पर। शायद आप सोच रहे होंगे कि महामंडलेश्वर बनने के लिए ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े को ही क्यों चुना। तो इसका जवाब ये है कि किन्नर अखाड़ा सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों से अलग है। ये वो अखाड़ा है जिसमें सन्यासी बनने के बाद भी भौतिक जीवन जिया जा सकता है और इसमें महामंडलेश्वर बनने के लिए सांस्कृतिक और पारिवारिक रिश्तों को खत्म करना जरूरी नहीं होता है। और यही वजह है कि ममता कुलकर्णी ने इस अखाड़े को चुना और अब वो भौतिक जीवन जीते हुए भी सन्यासी बनकर रह सकेंगे। इसमें उन्हें वैराग्य वाला जीवन नहीं बिताना होगा। वैसे बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि ममता कुलकर्णी अचानक से महामंडलेश्वर कैसे बन गई, क्योंकि महामंडलेश्वर बनने के लिए पहले दीक्षा लेनी पड़ती है और एक लंबी अवधि में तपस्या करके सांसारिक जीवन के प्रवृत्ति मार्ग को छूना पड़ता है। तो देखिए, अखाड़ों का नियम है कि जो व्यक्ति महामंडलेश्वर बनता है उसे सन्यासी होना चाहिए। उसमें सांसारिक मोह माया के लिए त्याग की भावना होनी चाहिए, पारिवारिक संबंधों से दूर होना चाहिए और वेद पुराणों का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन अगर आप ममता कुलकर्णी के जीवन को देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि कुछ समय पहले तक तो उनका जीवन विवादों से भरा हुआ था। तो चलिए आपको बताते हैं ममता कुलकर्णी की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज जो शायद उनका पीछा कभी ना छोड़े। आरोप लगते हैं कि साल 2013 में ममता कुलकर्णी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर ड्रग माफिया विकी गोस्वामी से दुबई में शादी कर ली थी और ये वही ड्रग माफिया है जिसे दुबई में ड्रग्स तस्करी के लिए 12 सालों की जेल हुई थी। हालांकि ममता कुलकर्णी इन आरोपों को गलत बताती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि साल 2016 में मुंबई पुलिस ने ड्रग तस्करी के एक मामले में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था और ये बताया था कि उसने मुंबई से 80 लाख रुपए की ड्रग बरामद की थी, जिसका संबंध एक ऐसी कंपनी से था जिसकी डायरेक्टर ममता कुलकर्णी थी। ममता कुलकर्णी खुद कहती हैं कि वो ड्रग माफिया विकी गोस्वामी से प्यार करती थी और इस दौरान वो साल 2000 से 2024 तक भारत से दूर रही। इसके अलावा जब ममता कुलकर्णी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा नहीं था तब उन पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने के आरोप लगे। कहा जाता है कि एक फिल्म के लिए उन्होंने अंडरवर्ल्ड के अपराधियों से डायरेक्टर को फोन करवाया था। इतना ही नहीं, साल 1993 में उन्होंने एक मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटो शूट कराया था जिस पर देश भर में काफी हंगामा हुआ था। जी हाँ, सितंबर 1993 के स्टार डस्ट मैगजीन में उन्होंने टॉपलेस फोटो शूट कराकर सनसनी फैला दी थी। उनकी ये टॉपलेस फोटो जमाने के हिसाब से कुछ ज्यादा ही ऑफेंसिव थी। उस समय इस फोटो शूट पर काफी विवाद हुआ था और जब वो मैगजीन छपकर आई तो फैंस ममता की तस्वीरें देखकर हैरान रह गए। बॉलीवुड में भी उनके इस लुक की खूब चर्चा हुई। ऐसा कहा जाता है कि उस समय ममता कुलकर्णी की टॉपलेस फोटो देखकर कई बी ग्रेड डायरेक्टर्स ने उनको अपनी फिल्मों में काम करने के लिए फोन भी करना शुरू कर दिया था। ममता की तस्वीर रातों रात वायरल हो गई थी। एक्चुअली ममता फिल्मों में एक सिंपल लड़की का रोल निभाती आ रही थी। ऐसे में इस तरह के फोटोशूट ने उनकी इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया था। इसके अलावा अपने जमाने में पॉपुलर एक्ट्रेस रही उर्मिला मातोंडकर के साथ उनकी कोल्ड कैट फाइट का भी किस्सा बॉलीवुड के गलियारों में आम सा है। दरअसल स्टारडस्ट के फोटोशूट के बाद ममता की पॉपुलैरिटी 7वें आसमान पर थी। ममता को इसी बीच मशहूर फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी ने अपनी फिल्म चाइना गेट के लिए फोन किया। वो उन्हें फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। ये फिल्म फेमस फिल्म 7 समुराई की हिंदी रीमेक थी। बाद में फिल्म को लेकर रूमर्स उठने लगे कि संतोषी और ममता के बीच चीजें ठीक नहीं है और उसके बाद बात और आगे बढ़ गई जब ममता ने संतोषी के ऊपर हरासमेंट का इल्जाम लगा दिया। इसके बाद उन्हें रातों रात फिल्म से निकाल दिया गया। कहा जाता है कि फिल्म में ममता को वापस लेने के लिए राजकुमार संतोषी को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से खास छोटा राजन का फोन आया था। ममता को फिल्म में वापस लिया गया और फिल्म शूट हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म पिट गई। हालांकि फिल्म का गाना चम्मा चम्मा खूब चला,
गाने में उर्मिला मातोंडकर ने डांस किया था। उसके बाद तो मानो उर्मिला और ममता में कोल्ड वॉर छिड़ गई और छोटा राजन से उनके कनेक्शन की खबरों ने आग में घी का काम किया। संतोषी पर लगाए गए आरोपों और अंडरवर्ल्ड से लिंक के बाद उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गई और इस तरह से वो बॉलीवुड से पूरी तरह से गायब होती चली गई। बहरहाल अब ममता कुलकर्णी ने खुद के लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता चुन लिया। अब शायद उनकी बाकी की जिंदगी इसी रास्ते पर गुजरेगी और यही है ममता कुलकर्णी की जिंदगी की अब तक की कहानी। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आप ममता कुलकर्णी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट में कह सकते हैं। मिलते हैं फिर एक बार ऐसी अपडेट के साथ। बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।